नमस्कार साथियों, मैं संदीप पटेल और आज आपके लिए लाया हूँ बेबीलोन का पार्ट 1। इससे पहले इंट्रोडक्शन देखा था कि बेबीलोन क्या है। आज हम बेबीलोन के बारे में और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, संक्षिप्त में चीज़ें जानेंगे। पूरी बुक को हम ऐसा नहीं कि एज इट जो था वो हम आपको बता देंगे, क्योंकि कॉपीराइट के इशू आ जाते हैं, ये आप सभी को पता है। तो मैं इसका सारांश समरी बताऊँगा आपको कि क्या है। तो आप क्या करेंगे, इस बुक को खरीद भी सकते हैं। मैं कोई इसका ये नहीं कर रहा हूँ कि प्रचार, मुझे इसका कोई फ़ायदा है। आपको अगर जानना है तो आप ये बुक खरीद सकते हैं अमेज़ॉन से, और आप इसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही ये इतिहास है, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। इसके प्रमाण मिलते हैं। बेबीलोन ऐसा कोई शहर नहीं है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं थी, ऐसे स्थान पे भी नहीं बसा था जहाँ पे बहुत अच्छा वर्षा होता था, क्योंकि पहले किसी पूरे जो मानव जीवन था, उद्योग संबंधित जो भी चीज़ें थी वो बरसात और खेती, जहाँ बरसात अच्छी होती तो वहाँ पे खेती होती, अगर उपजाऊ मिट्टी है तो बेबीलोन के फेवर में बस ये दो ही चीज़ें थी कि वहाँ पे नदी होकर गुजरती थी जिसमें पानी था, बरसात भी अच्छे से नहीं होती थी, पर वहाँ पे दो यही चीज़ें अच्छी थी। और वहाँ पे जो भूमि थी वो भूमि बंजर थी परंतु कृषि योग्य थी। तो जब वहाँ पे बड़े बड़े नहर वहाँ के राजाओं और लोगों द्वारा बनाया गया, इंजीनियरों द्वारा, तो वो उस समय की बहुत बड़ी इंजीनियरिंग थी, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी आज है कि आप कोई भी नहर जेसीबी से खोद सकते हैं। उस समय की 15-15 फीट चौड़ी नहरें कैसे आप खोद सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही चैलेंजेस काम था। पर बेबीलोन में ये चीज़ें हुई तो जाके बेबीलोन में बहुत ज़्यादा हरियाली आई, खेती होने लगा, और वो जाके दुनिया में पूरे विश्व भर में नंबर 1 सिटी बन गया, उस समय का सबसे अच्छा नगर। आज हम इसकी तुलना दुबई से कर सकते हैं, जैसे दुबई में और इसमें क्या है, और सबसे बड़ी समानता कि ये दोनों आसपास में ही हैं। जो प्राचीन बेबीलोन था शायद सीरिया में पड़ता है, तो सीरिया वहाँ से बस एक आध 1200-1500 किलोमीटर दूर है, और दोनों ही रेत मतलब रेगिस्तान में बसे हैं। बस बेबीलोन में रेतें नहीं थी, पर ऐसे मिट्टी था जो बंजर भूमि थी। और दुबई में क्या है, वो पूरा रेत ही रेत है। दुबई के फेयर में केवल एक था कि तेल यहाँ निकलता था, तो जाके दुबई उससे कमाई करके जो वहाँ के शेख थे उसके पैसों से उसको आगे बढ़ाते हैं, और जाके दुबई तेल से अपनी जो निर्भरता है उसको कम कर लेता है, डिपेंडेंसी को कम कर लेता है, और जाके आज वो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बना पाया है। क्यों बना पाया है, उसके यहाँ कुछ चीज़ें बनती नहीं थी, पर उसने दिमाग लगाया, दुबई के जो शेख थे उन्होंने दिमाग लगाया, तब जाके चीज़ें अच्छे से बनी। आज वो दुनिया का सबसे नंबर 1 सिटी बन चुका है, और उसके पास ये सब चीज़ें थी ही नहीं, उसके देश में ना बनती थी, ना ऐसा वहाँ का कोई क्लाइमेट है कि कुछ बच सके। जो भी चीज़ें मंगाते हैं सब पूरे वो दुनिया भर से चीज़ें मंगाते हैं, पर एक जो अच्छा सा प्लान होता है लागू करके चीज़ों को बनाना, वो चीज़ शेख ने कर दिखाया। वही चीज़ उस समय के जो प्राचीन बेबीलोन में लोग थे, वहाँ के राजा थे, उन्होंने कर दिखाया। बेबीलोन एक ऐसे स्थान पे बसा था ना, वहाँ से ना कोई व्यापारिक मार्ग था, मतलब ना वो कोई ट्रेड रूट था। जैसे कि ट्रेड रूट दुबई था, मतलब हो के वहाँ से जहाज़ें गुजरती थी, तो दुबई के शेख ने दिमाग लगा के जहाज़ों को और अपने पास, मतलब अपने देश के पास, अपने तट पे उतारना शुरू कर दिया। बाकी उसके पास से गुजरती थी जहाज़ें, पर बेबीलोन के साथ ये भी नहीं था, वो किसी व्यापारिक मार्ग पर नहीं बसा था। फिर भी जाके वो इतना ज़्यादा समृद्ध बनता है आगे कि उसका इतिहास के पन्ने में उसका नाम दर्ज हो जाता है। 2000 वर्षों तक, आज से 2000 मतलब 20 सदियों पहले उसके बारे में कोई जानता ही नहीं था बेबीलोन, क्योंकि आज से जो साक्ष्य मिले हैं 3000 वर्ष पहले से उसकी बर्बादी, मतलब उसको जो इमारतें हैं गिरना, और वहाँ फिर लोगों का वीरान, कैसे नगर उजड़ना, वो कहानी आप हम आगे बताएंगे कि कैसे ये शहर बनता है, कैसे उजड़ता है। पता चलता है हम लोगों को जब वो 2000 वर्ष पहले वो बर्बाद हो चुका था और उसके बारे में किसी को पता नहीं। तो समय है, बीतता गया, तो कुछ लोग जैसे दूर से आते जाते थे बेबीलोन के पास से, शहर से, तो वो जो इमारतें थी गिर गई थी ईंटों की, तो उस पर कहीं पत्थर जमा है, मतलब पेड़ पौधे कांटेदार उगा हुआ है, दूर से वो टीले जैसे दिखता था, बड़ा सा हल्का पहाड़ जैसे, क्योंकि बड़ा शहर था वो उस समय। तो उसमें क्या, रेगिस्तान से धूल मिट्टी सब इकट्ठा होकर वो बहुत ज़्यादा वो धीरे धीरे उपजाऊ हो गया, और उसमें बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ भी उगने लगी।
तो लोग सोचते थे बस वो कोई टीला जैसा कुछ दिखता था, उससे ज़्यादा लोग जाने के इंटरेस्टेड ही नहीं थे वहाँ पे। पर जब जैसे 19वीं शताब्दी में तो अमेरिका और यूरोप के जो शोधकर्ता थे, जो भूगोल से संबंधित चीज़ें करते हैं, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं, मतलब उससे भी पहले लोगों को कुछ, जो लोगों को जिज्ञासा होती है मन में, देखी है क्या है यहाँ, तो कुछ टीमें वहाँ पे जाते हैं, लोग जाते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। तब उन लोगों के वो उन चीज़ों को बताते हैं लोगों को, तो ऐसी बात वो फैलती है। तो जब अमेरिका और इस तरह देशों में फैलती है तो वहाँ से टीमें आती हैं ये देखने के लिए कि अगर यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे कुछ और मिले, इसीलिए वो वहाँ पे खोजते हैं। और जब उन्हें खोद के बाद उन्हें लाखों टैबलेट्स मिलते हैं मिट्टी के टैबलेट में। जैसे आज के समय हम समझ सकते हैं ईंट होता है तो तुम्हें नंबर दिया रहता है, इस ईंट का मालिक का नाम दिया रहता है, कोई अपनी जात का नाम लिख देता है, कोई अपना नाम शॉर्टकट में लिख देता है, तरह तरह से आपको कुछ नंबर्स मिलते हैं। तो ऐसा ही कुछ वो भी था मिट्टी पर। ईंटें बहुत ज़्यादा बड़े हैं पर वो पतले पतले थे, उसमें साइज़ भी आगे हम बताएंगे आपको आगे कि क्या उसकी साइजें थी। तो ये है बेबीलोन की कहानी। बेबीलोन ऐसे स्थान पे बसा था जहाँ पे ना कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि वो ट्रेड का मार्ग था, कि जहाँ पे व्यापार मार्ग गुजर रहा हो, तो उसकी वजह से उसका महत्व बन गया। वहाँ का महत्व और उसका जो विकास के पीछे कहानी है, वहाँ के राजा और लोगों की योगदान का एक बेजोड़ नमूना था। वहाँ पे जो बारिश भी होती थी वो केवल नाम मात्र की होती थी, जैसे कि राजस्थान में होता है, पर नाम मात्र, उससे आपकी ना प्यास बुझ सकती है ना आप कोई कृषि कार्य कर सकते हैं, क्योंकि पहले की जो अर्थव्यवस्था थी इकोनॉमिक, वो कृषि पे ही आधारित थी। अभी भी विश्व भर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं पर उस समय तो बहुत ही ज़्यादा था। और वहाँ पे एक सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि वहाँ की मिट्टी भले ही बंजर थी पर उपजाऊ थी, क्योंकि जब वो लोग नहर बनाते हैं और उसको सींचते हैं तो उसमें से अच्छी फसलें उगती हैं। और दूसरा ये था उनके पास प्राकृतिक वरदान कि वहाँ से नदी होकर गुजरती थी। अब बरसात तो वहाँ होती नहीं थी कि पानी इकट्ठा हो, जो दूसरे जगह से पानी आता था नदी के द्वारा, तो वो उसको नदी में बांध बनाते हैं और पानी को अपने नहरों के माध्यम से अपने खेतों की तरफ मोड़ते हैं। तो जाके उन लोगों ने उस समय, आज से 8000 वर्ष पहले, उन्होंने अपनी समृद्धि की कहानी लिखी। हमें इससे एक ये भी सीख मिलता है कि अगर हम और सरकार चाहे, मतलब मनुष्य चाहे, तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी सफलता पा सकता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये बेबीलोन का जो इतिहास है आपको अच्छा लगा हुआ। ये